झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश में एक ऐसा रामराज आया है जिसको देखकर आंसू आ रहे हैं। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील के बारे में मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट मुंह छुपाकर भाग रही है। लोगों को गुमराह करने के इल्जाम खुद सरकार पर लग रहा है। हकीकत कुछ और है, दावे कुछ और है। पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से हमारे मोदी बाबू को इतना झुकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पर मजाल है कि टीवी चैनल पर नजर आने वाली हुस्न की मल्लिकाओं के जरिए एक भी सवाल उठाया जाए। पाव पाव पर एक भी सवाल उठाना उनके लिए हराम हो चुका है। अब हालात तो ये हो गए हैं कि कई राज्यों में एसआईआर का सिलसिला चल रहा है। कुछ राज्यों में एसआईआर भी हो चुका है और फौरन फॉर्म 7 भरवाकर लोगों के नाम काटने का सिलसिला भी शुरू हो गया। आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के जरिए बड़ी तादाद में फॉर्म भर के फर्जी तरीके से नाम हटाने का खेल चल रहा है। और जिन मतदाताओं के नाम हटाने के लिए दरख्वास्त डाली गई है उनमें ज्यादातर नाम मुसलमानों के हैं। पर उत्तर प्रदेश की तो बात ही निराली है। यहाँ का सिस्टम सब कुछ राम भरोसे चल रहा है, क्योंकि रामराज की सबसे बड़ी झलक उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश में ठाए ठाए पुलिस ने जब से एनकाउंटर का खेल शुरू किया है तब से पुलिस वालों को देखकर देश की ईमानदारी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। कोई सोच ही नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश में बाबा जी की पुलिस आखिर इतनी ईमानदार कैसे हो गई और इतनी ईमानदारी आखिर लाती कहां से है। वर्दी के पुरोधाओं में कूट कूट कर इतनी ईमानदारी कैसे भरी गई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में यूपी पुलिस के 2 कांस्टेबल एक मोबाइल फोन की दुकान से मोबाइल चुराते हुए कैमरे में कैद हो गए। कसम उड़ान छल्ले की। पुलिस की इतनी ईमानदारी देखकर आंसू निकल आते हैं। मुफ्त में चाय, सिगरेट, दारू पीना, बस में किराया न देना, ट्रेन में मुफ्त की यात्रा का लाभ वर्दी वाले उठाते ही रहते हैं। यहां तक कि रिश्वतखोरी में रिकॉर्ड कायम करने के बाद बाबा जी की पुलिस इतनी ईमानदार हो जाएगी कि बड़े से बड़े चोर भी शर्म से पानी पानी हो चुके हैं। जौनपुर जिले के लाइम बाजार थाना इलाके में जीएसएच चौराहे पर मोबाइल की दुकान में 2 कांस्टेबल ग्राहक बनकर घुसते हैं। एक का नाम धनंजय बिंद और दूसरे का नाम मिथिलेश यादव है, जिन्होंने आईफोन मॉडल दिखाने के लिए कहा। तकरीबन 20 मिनट तक ये फोन देखते रहे और एक पुलिस वाले ने शातिर चोरों की तरह दुकानदार को अपनी बातों में उलझाया और दूसरे कांस्टेबल ने अपना पुराना आईफोन 13 प्रो काउंटर पर रखा और डिस्प्ले पर रखे आईफोन 15 प्रो मैक्स को चुपके से चुरा लिया। आईफोन प्रो मैक्स की कीमत तकरीबन 1,60,000 है। इन पुलिस वालों ने बहुत ही चालाकी से फोन चुराकर जेब में डाल लिया और फिर दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा कि फोन पसंद नहीं आया और बिना कुछ खरीदे खिसक गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उनके चेहरे की मुस्कान और हरकतें सब कैमरे में कैद हो गई है। वाकई बाबा जी ने बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देकर इनको तैनात किया है। लेकिन जब शाम को दुकानदार ने स्टॉक चेक किया तो फोन गायब मिला। जब सीसीटीवी खंगाला तो पुलिस वालों की ईमानदारी साफ साफ नजर आ गई। सारा खेल नजर आने लगा। उन्होंने वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो गया। समझ में नहीं आ रहा कि चोरों ने पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली है या फिर पुलिस ने चोरी का धंधा शुरू कर दिया है। मतलब पगार सरकार से लेंगे, हरकतें चोरों वाली करेंगे। खैर, जांच हुई तब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। दुकानदार ने 8 फरवरी 2026 को एसएसपी जौनपुर कुंवर अनुपम सिंह से शिकायत की। जांच में सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान, दुकान के रिकॉर्ड से आरोप पूरी तरह सही पाए गए। 10 फरवरी 2026 तक दोनों कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया और चुराया गया फोन रिकवर कर दुकानदार को वापस कर दिया गया। डिपार्टमेंटल जांच चल रही है। एसएसपी ने कहा है कि पुलिस की छवि खराब करने वाले ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर घूम रहा है, जहां पुलिस के करतूत की खूब तारीफें हो रही हैं। अब सोचिए कि दुकानदार ने इल्जाम लगाए और फोन रिकवर भी हो गया। इससे महान चोरी और क्या होगी। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। मेरठ में रंगदारी और फिरौती के धंधे का खुलासा हो गया है। 2 दरोगा जी फरार चल रहे हैं। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके के रहने वाले धागा कारोबारी मोहम्मद राशिक और उसके भाई रागिब को बाबाजी की पुलिस ने ऐसा चूना लगाया जिसे देखकर बड़े से बड़े चोर भी इनको अपना उस्ताद मान लेंगे। राशिक और उसके भाई रागिब ने बैंक से 1.5 करोड़ रुपए की लिमिट बनवाई, जिसका पैसा दिसंबर 2025 को उनके खाते में ट्रांसफर हुआ। जैसे ही इसकी जानकारी लोहिया नगर थाने में तैनात दरोगा लोकेंद्र साहू और महेश कुमार को हुई, उन्होंने फौरन ही अपनी ईमानदारी दिखानी शुरू कर दी।
8 दिसंबर 2025 की शाम को इन दोनों पुलिस वालों ने राशिद को उसके घर से उठा लिया और उन्हें बिजली बम्बा बाईपास चौकी पर ले गए। वहां पर दोनों दरोगाओं ने राशिद को झूठे मुकदमे में फंसाकर एनकाउंटर की धमकी दी और छोड़ने के एवज में 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। मतलब वर्दी वाले हैं तो इनको रंगदारी मांगने का इतना शौक हो गया कि अब उन्होंने कारोबारियों व्यापारियों को भी उठा उठाकर एनकाउंटर की धमकी देना शुरू कर दिया है, जो बदले में फिरौती के तौर पर मोटी रकम भी वसूल रहे हैं। खैर, मरता क्या न करता। 50 लाख रुपए रंगदारी की रकम मांगी गई थी, लेकिन तौल मोल करके 20 लाख रुपए में सौदा तय हो गया। राशिद के भाई रागिब और उनके बहनोई नईम ने हापुड़ रोड पर दोनों दरोगा साहब लोगों को पहली किस्त में 14 लाख और दूसरी किस्त में 6 लाख रुपए दे दिए। लेकिन इसके बाद दोनों दरोगा लोकेंद्र साहू और महेश कुमार की लालच कम नहीं हुई, बल्कि और भी बढ़ गई। उन्होंने और 10 लाख रुपए मांगने शुरू कर दिए, जिसके बाद पीड़ित कारोबारियों ने एसपी से मिलकर इस बार में शिकायत की है। इसके बाद जांच हुई, बोल तो इल्जाम बिल्कुल सच पाए गए। अब दोनों दरोगा फरार चल रहे हैं, मतलब एक अपराधी की तरह फरारी काट रहे हैं और 10 फरवरी को ही दोनों दरोगा जी को सस्पेंड कर दिया गया है। बीएनएस की धारा 308(5) और 308(6) यानी एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लगाया गया है। पुलिस ने 15 लाख रुपए बरामद भी कर लिए हैं, लेकिन दोनों दरोगा जी फरार चल रहे हैं। मोबाइल फोन बंद है। 3 टीमें दरोगा जी की तलाश में लगी हुई हैं। थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर योगेश चंद्रा पर भी एक्शन लिया गया है। दोनों 2023 बैच के थे और हाल ही में पोस्टेड हुए थे। पर बाबा जी की पुलिस के कारनामे सिर्फ यहीं तक थोड़े न सीमित हैं। बाबा जी की पुलिस किडनैपिंग और स्मगलिंग के धंधे में भी झंडे गाड़ चुकी है। बड़े बड़े माफिया को पीछे छोड़ चुकी थी। बहराइच में 4 पुलिस वालों ने बेईमानी, धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी की ऐसी मिसाल कायम की है, जिसके बाद किसी भी पुलिस वालों पर भरोसा करना काफी नुकसानदेह भी हो सकता है। हेड कांस्टेबल देवेंद्र यादव, अभिषेक धर द्विवेदी, कांस्टेबल आशीष सिंह और कुलदीप दुबे ने एक स्मगलर को पकड़ लिया और फिर पैसा लेकर छोड़ दिया। तस्करी की चांदी 2 किलो 800 ग्राम से ज्यादा थी, लेकिन 10 लाख रुपए लेकर इन लोगों ने सेटल कर लिया और तस्कर को छोड़ दिया। यहां तक कि पकड़ी गई चांदी भी गायब हो गई और इसके बाद 23 जनवरी 2026 की रात की एक घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। जब जांच हुई तो आरोप सही पाए गए, चारों पर एक्शन लिया गया। मतलब पुलिस वाले बड़े ईमानदार किस्म के थे। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। बड़े बड़े पुलिस अफसर भी यूपी में मौज काट रहे हैं। आए दिन खबरें आती हैं, फला थानेदार रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहीं रिश्वत लेते कैमरे में क्या धो गए। रोजाना वर्दी के पुरोधाओं की ईमानदारी देखने को मिलती है। खैर, किडनैपर से लेकर पैसे लेने का क्रेडिट भी इतना ईमानदार पुलिस के खाते में दर्ज है। सड़क पर वसूली करने तक के वारदात बड़े ही मशहूर हैं। कुछ तो ऐसे भी बड़े बड़े ओहदे पर सेवा देने वाले पुलिस अफसर हैं जिनके पास करोड़ों की बेनामी प्रॉपर्टी मौजूद है, फिर भी बाबा जी की पुलिस बहुत ईमानदार है। उनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती हैं। पर एक बात बहुत गौर करने वाली है, अगर हुकूमत ईमानदार है तो सत्ता में बैठे ऊंचे ओहदों पर फराइज अफसर भी ईमानदार होंगे। हुकूमत ईमानदार है, एक पैसे की रिश्वत लेने की औकात किसी में नहीं हो सकती। अगर यही रामराज है तो ये रामराज यूपी वालों को ही मुबारक हो। गांजा, चरस, हेरोइन पकड़कर बेकसूर को फंसाने का क्रेडिट भी बाबा की पुलिस के खाते में दर्ज है। अगर एक एक घटना को बताना शुरू करें तो हफ्ते गुजर जाएंगे, पर ईमानदारी के किस्से खत्म नहीं होंगे। पर सोच कर बताइए कि अगर ये ईमानदारी है तो बेईमानी की परिभाषा क्या होगी। बहरहाल, चलते चलते आखिर में गोरख पाले ने भी क्या खूब फरमाया है। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सब बोलो रात है, ये सुबह सुबह की बात है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।